हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सैल्यूट टू माय यूथ का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्कूल और क्लासरूम में सभी बच्चे अपने सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं और सेकंड सेमेस्टर की न्यू टीचर अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। वह कहती है कि मेरा नाम हुआंग संगशंग है और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। इस क्लास का क्लास लीडर लिजियाज है। उसके बाद वह टीचर कहती है कि जिसे भी कुछ पूछना है वह पूछ सकता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जाके टीचर के पास पूछते हैं। तभी मेमेलिया सुकनकन को कहती है कि तुम्हारा नाम टीचर के नाम से मिलता है। उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो टीचर सुकनकन को अपने ऑफिस में बुलाती है। सुकनकन ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जाके पूछती है क्या टीचर आपने मुझे बुलाया। टीचर बोलती हाँ, आओ बैठो, घबराओ मत। वह कहती है कि तुम्हारे जूनियर मिडिल हाई स्कूल के टीचर थे, मुझे बताए हैं कि तुम बहुत ही अच्छा चाइनीज़ लिखती हो। तो टीचर कहती है कि तुम मेरे लिए क्या चाइनीज़ लिखोगी। और सुकनकन कहती है कि हाँ, क्यों नहीं मैम, ज़रूर लिखूँगी। और वह कहती है कि मैम क्या आप सीट चेंज कर रही हैं। मैम कहती है हाँ। उसके बाद सुकनकन मेमेलिया को बताती है कि टीचर सभी स्टूडेंट का सीट चेंज कर रही है। सुकनकन दुखी होकर कहती है और कहती है कि मेमेलिया से कि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। मेमेलिया उसे समझाती है कि अच्छा मौका है कि तुम लिजियास के साथ बैठ सकती हो। पर सुकनकन कहती है कि मैम एग्ज़ाम मार्क्स के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को बैठाएंगे। और मेमेलिया कहती है कि टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी। उसके बाद सीन कट होती है और मेमेलिया सुकनकन टीचर के ऑफिस में होती है और मेमेलिया पेपर खोज के सुकनकन को नाम काट कर लिजियास के पास लिख देती है। उतने में ही टीचर आ जाती है और मेमेलिया सुकनकन जल्दी से पेपर रख देते हैं और टीचर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मेमेलिया बोलती है कि आपने कहा था ना सुकनकन को चाइनीज़ लिखने व देने आए थे। उसके बाद वह दोनों चली जाती है। सीन कट होता है और सुकनकन लिजियास के तरफ देखकर सोच रही होती है कि फाइनली वह अब लिजियास के बगल में बैठने वाली है। और लाताई लिजियास को बोल रहा होता है कि मुझे सीट नहीं चेंज करना, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। और हमारे प्यारे सुकनकन लिजियास को देखकर स्माइल करती है। उतने में ही लाताई उसकी तरफ देखता है और हमारे सुकनकन आगे मुड़ जाती है। उसके बाद सिंकट होती है और टीचर आती है। टीचर सभी को बताती है कि मैं आज सभी स्टूडेंट का सीट चेंज करूँगी। तो सभी स्टूडेंट अपनी बैग लेके क्लासरूम के बाहर चले जाएं। उसके बाद मैं जैसे स्टूडेंट का नाम बुलाऊंगी वह स्टूडेंट अपने न्यू सीट में बैठ जाएंगे। और टीचर स्टूडेंट का नाम बुला रही होती है कि हमारी सुकनकन बहुत ही एक्साइटेड होती है, फाइनली वह लिजियास के पास बैठने वाली है। उसके बाद टीचर सुकनकन का नाम पुकारती है। सुकनकन बहुत ही एक्साइटेड अपनी सीट में आकर बैठ जाती है। उसके बाद टीचर दूसरा नाम लाताई का पुकारती है और हमारी प्यारी सुकनकन वाज लाइक दैट, ये क्या हो गया। लाताई भी शॉक्ड हो जाता है कि इसके बगल में बैठूंगा और टीचर कहती है कि क्या हुआ, बैठो अपने सीट पे जाकर। उसके बाद लाताई को सुकनकन के पास जाकर बैठना पड़ता है। उसके बाद लंच का टाइम में लाताई क्लास में हेड डाउन करके होता है और लिजियास बुक पढ़ रहा होता है और हमारी सुकनकन जूस पी रही होती है। तभी लिजियास लाताई के पास आता है और वो पूछता है कि चलो मैं तुम्हें आर्ट क्लास दिखाता हूँ।
लाताई कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेल के आऊँगा। लिजास कहता है कि मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारा बास्केटबॉल है। उसके बाद सुकनकन हंसने लगती है और लाताई कहता है कि यह सब तुम मेरे लिए किया है। और जो हमारा लिजास होता है वो चला जाता है और लाताई कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती, ये सब तुमने किया है। सुकनकन कहती है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। और उसके बाद लाताई मेरे साथ बैठोगी तो रूल्स फॉलो करने होंगे। लाताई कहता है कि सुकनकन को कि अगर तुम मेरे साथ बैठोगी तो रूल्स फॉलो करने होंगे। और उसके बाद वो लाताई सुकनकन को अपने रूल्स बताता है कि तुम मेरे से बात नहीं करना है और तुम अपनी इस जो हंस रही हो अपना स्माइल को मेरे से दूर रखोगी, स्माइल मेरे सामने कभी नहीं करोगी तुम। उसके बाद सीन कट होती है और सुकनकन और मेमेलिया आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुकनकन कहती है कि लिजास को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पता नहीं मैं कैसे फेस करूँगी फ्यूचर में इसे। मेमेलिया कहती है कि तुम अच्छा सोचो लो, मेरे क्लिप मतलब जो मेमेलिया होती है वो अपना जो क्लिप होता है उसके जो हेड में लगी होती है उससे वो देख के और लिजास के बात करने को कहती है। उसी समय लिजास और लाताई आ रहा होता है। हमारी सुकनकन लिजास की तरफ देखकर स्माइल करती है, लेकिन लिजास सुकनकन को ज़रा सा भी भाव नहीं देता और आगे चला जाता है कि लाताई मुड़ कर देखता है और हमारी सुकनकन गुस्से हो जाती है और वह बोलती है कि आज मैं सब क्लियर कर दूंगी, मैं लाताई को नहीं पसंद करती। और वो जाती है लिजास को बताने। लिजास के पास जाके कहती है कि क्लास लीडर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ लिजास का दोस्त उसे बास्केटबॉल खेलने को कहता है तो वो चला जाता है बिना सुकनकन की बात सुने। सुकनकन बहुत ही सैड हो जाती है और मेमेलिया को अपना क्लिप वापस कर देती है। सीन कट होती है और आज सुकनकन का क्लासरूम दिखाया जाता है जहां वह अकेले लंच कर रही है और उसके दो क्लासमेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुकनकन की कज़न सिस्टर जहाँ पर क्लासरूम में अकेले लंच कर रही होती है और उसकी जो दो दोस्त होती है, उसकी जो क्लासमेट्स होती हैं वो भी लंच कर रही होती है। और वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी लंच खा सकती हूँ। तो हमारी जो सुकनकन कज़न सिस्टर होती है वो बोलती है यस चल तुम खा सकती हो। एंड देन वो दोनों जो दोस्त है वो खा रही होती है उनकी लंच और वो दोनों दोस्त भी उन्हें अपना लंच ऑफ़र करती कि तुम भी मेरे लंच से खा लो। और जो हमारी ताओ याटिंग होती है सुकनकन की कज़न सिस्टर वो बोलती है कि ये जो लंच है वो मेरे पापा ने मुझे बना के दी है। और वो दोनों उस लंच की बहुत ही तारीफ़ करती कि तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे बनाते हैं खाना। उसके बाद फिर टीचर आते हैं उसी क्लास में और ताओ याटिंग को अपने घर की चाबी देती है और बोलती कि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं काम से गए हैं तो ये तुम्हारे घर की चाबी है। और वो उस चाबी को लेके रख लेती है। उसके बाद सीन कट होती है और सुकनकन को टीचर हुआंग संग बुलाती है कि यह फर्स्ट बोर्ड एक्टिविटी है तो यह तुम करोगी। सुकनकन बोलती है कि वह सब तो ठीक है टीचर, पर स्टूडेंट को बोलूँगी तो वह सब मेरी बात नहीं मानेंगे। टीचर बोलती है कि नहीं तुम ट्राई करो ज़रूर मानेंगे, ये फर्स्ट एक्टिविटी बोर्ड की है तो ज़रूर मानेंगे टीचर कहती है कि सब स्टूडेंट को तुम जाके बोल दो। एंड हमारी जो सुकनकन है वो जाती है और स्टूडेंट को बोलती है। तभी छुट्टी का समय हो रहा था, मतलब क्लास ख़त्म हो गया था तो सभी बच्चे अपने घर जाते हैं। सुकनकन जाके बोलती है कि टीचर बोली है कि सभी बच्चों को मेरी हेल्प करनी है, बोर्ड एक्टिविटी ये हमारा फर्स्ट बोर्ड एक्टिविटी है तो इसमें हमें हेल्प करना है सभी को। और सभी बच्चे जाने लगते हैं कुछ अपने बहाना बना के कि मुझे ये काम है वो काम है करके सभी बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारी सुकनकन है बैठ जाके अकेले क्लासरूम में होती है जहाँ सभी स्टूडेंट अपने घर जा रहे होते हैं। तो सुकनकन जल्दी से आकर कहती है कि सभी को बताती है कि टीचर हुआंग ने एक्टिविटी करने को कहा है, बोर्ड एक्टिविटीज़। और उसके बाद फिर
क्लास में कोई नहीं होती है, तो जो हमारे सुकनकन है वो कॉपी निकाल के खुद ही नोट्स बना रही होती है कि बोर्ड में हम क्या क्या डेकोरेशन करेंगे, क्या लिखेंगे। इतने में जो लीज़ाज़ और लाताई बास्केटबॉल खेल कर आ रहे थे, लीज़ाज़ देखता है कि सुकनकन अकेले बैठी क्या कर रही है, तो वो सुकनकन के पास आ रहा होता है, आके पूछने वाला था। लेकिन इतने में सुकनकन की जो पेंसिल या कह लो पेन, आई थिंक पेन, यस, वो गिर जाती है। और पेन गिरती है तो हमारा जो लीज़ाज़ होता है वो आके उठा के उसे पेन देता है, एंड हमारा सुकनकन देख के पेन रख लेती है। और जिस लीज़ाज़ वो पूछता है सुकनकन को कि तुम मतलब अकेले क्या कर रही हो, तुम अभी तक घर नहीं गई। और सुकनकन बताती है कि टीचर ने बोला है कि बोर्ड एक्टिविटी है फर्स्ट, तो ये टीचर बोले थे कि सब स्टूडेंट को बोल देना और सब स्टूडेंट करेंगे, साथ में मिलकर मेरी हेल्प करेंगे। तो लीज़ाज़ पूछता है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ दिख नहीं रहे, सभी कहाँ गए। सुकनकन कहती है कि सभी बच्चे जो सभी स्टूडेंट है वो मुझे बोले हैं कि मैं अपना काम कंप्लीट करके आऊँगा। तो फिर लीज़ाज़ बोलता है लाताई को कि चलो मैं सुकनकन की हेल्प करती हैं। और लाताई होता है वो कहता है मैं सभी का हेल्प करूँगा बट मैं इसका हेल्प नहीं करूँगा। तो सुकनकन बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। फिर लीज़ाज़ होता है वो सुकनकन की हेल्प करता है और वो बोलता है कि तुम बताओ, तुम्हें हम दोनों मतलब बनाते हैं बोर्ड एक्टिविटीज़ में, ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं। तो वो दोनों डिस्कशन करके और फिर बोर्ड एक्टिविटीज़ में जो बोर्ड है वहाँ पर जाके अपना जो लिखी थी हमारी सुकनकन पोयम और वो सब बोर्ड में जाके बनाने लगती हैं एंड बोर्ड को डेकोरेट करने लगते हैं। तो इतने ही में जो हमारी सुकनकन होती है वो बोलती है कि क्या तुम कुछ ड्राइंग बना सकते हो, लीज़ाज़ को कहती है। तो लीज़ाज़ बोलता है कि हाँ 1 मिनट में बनाता हूँ। एंड लीज़ाज़ बनाता है तो उसका ड्राइंग थोड़ा सा अजीब सा होता है, मतलब उसे ड्राइंग नहीं आता। वो कहता है कि मुझे ड्राइंग नहीं आता। जो हमारी सुकनकन होती है वो बोलती है कि नहीं ठीक है, तुम कुछ स्टूडेंट को छुड़ा के तुम तो बहुत अच्छे ड्रॉ कर देते हो, और तो स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। और जो हमारा लाता होता है वो उठ के आता है और बोलता है कि लो मैं करता हूँ ड्राइंग। और उसके बाद लाताई ड्राइंग करता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्राइंग बनाता है, जहाँ सुकनकन देखती है वो खुश हो जाती है, बहुत ही हैप्पी हो जाती है। वो बोलती है कि वाह तुम तो बहुत ही अच्छे तुम्हें ड्राइंग तो आता है, तुम तो बहुत अच्छे ड्राइंग बनाते हो। उसके बाद सभी तीनों स्टूडेंट मिल के बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन करते हैं बोर्ड को, और बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट करके अच्छा सा लिखते हैं। उसके बाद तीनों को बोलते हैं कि चलो अब हम लोग ने ये बोर्ड को मतलब पूरा डन कर लिया है, और वो तीनों लोग अपने अपने फिर घर चले जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो आते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड के पास बहुत कोई भीड़ लगा के, तो सब स्टूडेंट जो क्लास के थे वो बहुत कोई भीड़ लगा के वहाँ खड़े होते हैं। तो हमारी जो सुकनकन है वो फर्स्ट आती है, वो देखती कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद, सभी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या पसंद आया, कितना ब्यूटीफुल से हमने बनाया। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं हाँ बहुत ही सुंदर तुम लोग ने बनाया। उसके बाद सुकनकन आगे बढ़ के देखती है तो बोर्ड के जो साइड में होती है वो सुकनकन और लाताई का नाम लिखा होता है और उसमें हार्ट बनाया होता है। तो सभी क्लास के जो स्टूडेंट थे वो सोच रहे थे कि जो लाताई है वो सुकनकन को पसंद करता है और सुकनकन भी लाताई को पसंद करती है। तो जब हमारी सुकनकन देख लेती है तो वो डस्टर उठाने जाती है तो लाताई आ जाता है और वो बोलता है सुकनकन को कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है ना, प्लीज़ तुम मेरे से ये ट्रिक मत करो, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा और तुम जैसे लड़के को तो कभी भी नहीं। तो जो हमारी सुकनकन है वो बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं की, बट लाताई जो है वो फिर जाके उसे बहुत कुछ बोलता है। उसके बाद इतने में हमारा जो लीज़ाज़ है वो आ जाता है और फिर से उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सुकनकन को लेके, एंड हमारी जो सुकनकन है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसके बाद फिर क्लास चल ही रहा होता है एंड देन सीन कट होती है और लाताई को दिखाया जाता है जहां वह सुकनकन की टेप रिकॉर्डर देखकर कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेमेलिया सुकनकन दोनों स्कूल के साइकिल एरिया में आके बातें कर रही होती है। मेमेलिया कहती है कि कौन सा तुम्हारा साइकिल है? सुकनकन बोलती है वो वाला। उसके बाद मेमेलिया सुकनकन के साइकिल से हवा निकाल देती है और सुकनकन कहती है कि यह तुमने क्या किया? मेमेलिया उसके कानों में कुछ कहती है और सुकनकन स्माइल करती है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर कुछ पढ़ा रही होती है। सुकनकन और लाताई के
पीछे बेंच में बैठी एक लड़की का पेंसिल पाउच गिर जाता है और वहाँ दोनों पेंसिल पाउच उठाने के लिए अपना हाथ नीचे करते हैं। तभी दोनों का हाथ टच होता है और फिर लाताई उसे उठाता है और उस लड़की को वापस दे देता है उसकी पाउच। उसके बाद टीचर दोनों को पोयम पढ़ने कहते हैं और दोनों पोयम पढ़ते हैं। उसके बाद उसका छुट्टी होते ही तभी सु कनकन साइकिल एरिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही लिजियाज और लाताई आते हैं वह लिजियाज से कहती है कि मेरी साइकिल में हवा नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी और मेमेलिया भी घर चली गई। तो लिजियाज बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो हमारी जो सु कनकन है वो बहुत एक सपना सोचने लगती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि सु कनकन और लिजियाज दोनों साइकिल में साथ में बैठ के जा रहे हैं और हमारी सु कनकन बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद लाताई कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती। उसके बाद कुछ सीन ऐसा होता है और फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है कि ताओ याटिंग सेलोन प्ले कर रही होती है म्यूज़िक रूम में। तभी म्यूज़िक टीचर आते हैं और कहते हैं कि इतना हैप्पी सॉन्ग को तुम साइड में क्यों प्ले कर रही हो। और ताओ याटिंग टीचर को देखती है और टीचर कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। और उसके बाद सीन कट होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग लंच का समय सीन दिखाया जाता है, जहाँ सु कनकन को वॉशरूम जाना होता है लेकिन वह जा नहीं सकती क्योंकि लाताई हेड डाउन करके सो रहा होता है। कि सु कनकन की हरकतों को देखकर लाताई उठकर साइड हो जाता है और सु कनकन चली जाती है। आने के बाद लाताई फिर से ऐसे ही सो रहा होता है। सु कनकन अपनी बुक अपने डेस्क से उठाकर नीचे बैठकर पढ़ने लगती है और लाताई देखता है और उससे कहता है कि यार तुम क्या कर रही हो। और सु कनकन कहती है कि मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर लाताई साइड होता है और फिर सु कनकन अपने सीट में आके बैठ जाती है और बुक में कुछ लिख के कॉपी में कुछ लिख के बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरा अपना सीट मुझे दे दो, बिकॉज़ मुझे बार बार आना जाना करना पड़ता है और तुम मेरी जगह में बैठ जाओ। और जो लाताई होता है वो फिर उसकी बात को मान लेता है और सीन कट होती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग में सु कनकन देखती है कि जो लाताई है वो सु कनकन की प्लेस में जाके बैठा है और सु कनकन देख के बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि जो लाताई है वो बहुत ही अच्छा, उसकी जो हार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। सु कनकन लाताई को थैंक यू बोलती है, जहाँ पर सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारे सु कनकन और मेमेलिया वो म्यूज़िक क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं क्योंकि म्यूज़िक के जो टीचर वो चेंज हो चुके हैं और न्यू टीचर आए हैं, तो इस वजह से वो दोनों बहुत एक्साइटेड है। और जो हमारी सु कनकन है वो भी बोलती है मेमेलिया को कि तुमने देखा टीचर कितने हैंडसम है। और उसके बाद जो हमारे टीचर होते हैं वो इंट्रोडक्शन देते अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम जॉन लिंग है, तुम्हारा म्यूज़िक टीचर। मेरे नाम का मतलब बारिश जो कभी न रुकी और मैं यह तुम्हें सभी को 3 साल पढ़ाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे और समझेंगे। मेमेलिया कहती है सु कनकन म्यूज़िक टीचर बहुत ही हैंडसम है। सु कनकन कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, पर तुमने तो सुना ही नहीं। मेमेलिया कहती है हाँ अब मुझे विश्वास हो गया। और टीचर कहते हैं कि इस सेमेस्टर हम न्यू रेडियो स्टेशन बनाने वाले हैं, तो जिनको भी रेडियो स्टेशन में पार्टिसिपेट करना है तो वो जल्दी अपना नाम रजिस्टर करें। सीन कट होती है और मेमेलिया और सु कनकन स्कूल गार्डन में बैठकर लंच कर रहे होती है कि सु कनकन को लिजियाज की आवाज़ सुनाई देती है और वह कहती है कि मेमेलिया देखो ये आवाज़ लिजियाज की है। मेमेलिया सु कनकन को कहती है कि लिजियाज रेडियो स्टेशन का बैकबोन है। तो सु कनकन कहती है तब तो मुझे भी पार्टिसिपेट करनी है इस रेडियो स्टेशन के कंपटीशन में। और सु कनकन मेमेलिया को कहती है कि तुम भी पार्टिसिपेट करो रेडियो स्टेशन कंपटीशन में। मेमेलिया कहती है कि मैं क्यों करूं? सु कनकन कहती है कि तुम्हें याद नहीं हमारे म्यूज़िक टीचर कितने हैंडसम हैं।
और मेमेलिया बोलती है हाँ अब तो मुझे भी करनी पड़ेगी। और दोनों म्यूज़िक टीचर के ऑफिस में चली जाती है और कहती है कि टीचर हमें पार्टिसिपेट करना है। टीचर कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल नॉलेज है। मेमेलिया कहती है कि सु कैनकन बहुत ही अच्छा लिखती है तो वो रेडियो स्टेशन के बारे में कुछ पोयम या लिखेगी। तो टीचर सु कैनकन को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पढ़ के सुनाओ। सु कैनकन उसे पढ़ती है बट वो अच्छे से पढ़ नहीं पाती बिकॉज वो बहुत नर्वस रहती है। तो मेमेलिया बोलती है कि टीचर ये भी नर्वस है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देन हमारी जो मेमेलिया है वो पढ़ के सुनाती है, वो बहुत अच्छा पढ़ लेती है। तो जो टीचर होते हैं वो मेमेलिया को बोलते हैं अच्छा तुम कल आना। और मेमेलिया बोलती है कि टीचर सु कैनकन भी आ सकती है। तो टीचर बोलते हैं नहीं। तो हमारी सु कैनकन रहती है वो उदास हो जाती है और वहीं पर ली जियाज भी बैठ के अपना रिहर्सल कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है म्यूज़िक क्लास में जहाँ पर टीचर होते हैं। तो सु कैनकन ली जियाज की तरफ देखती है बट वो कुछ हेल्प नहीं कर सकता उस टाइम। तो फिर हमारी जो सीन कट होती है और स्कूल छुट्टी हो रही होती है तभी सु कैनकन बहुत ही अपसेट होती है। तो मेमेलिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा और अगले बार तुम रेडियो स्टेशन के लिए ड्राफ्ट लिख के दिखाना और उस ड्राफ्ट को टीचर को जाके सुनाना, तो टीचर तुम्हें पक्का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ली जियाज वहाँ से जा रहा होता है तो मेमेलिया आवाज़ देती है ली जियाज को और कहती है कि सु कैनकन ने बहुत ही अच्छा लिरिक्स लिखा है तो तुम इसे देखो, पढ़ो और टीचर को प्लीज़ दे देना। मेमेलिया सु कैनकन के बैग से वो ड्राफ्ट निकाल के और ली जियाज के हाथ में दे देती है। उसके बाद हमारा जो एपिसोड नंबर 2 है वो ख़त्म होता है। और आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।